ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम एक विशेष मुरली पर बात कर रहे हैं। तारीख है 20 जुलाई 2025 और ये रिवाइज हुई थी 25 फरवरी 2006 को। जी। और इसकी शुरुआत ही बहुत शक्तिशाली है ना? उत्सव का दिन, मन का उमंग उत्साह और व्रत लेने की बात, माया से मुक्ति का। हाँ बिल्कुल। और साथ में ये भी कि मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्तिदाता बनो और सबसे जरूरी साथ चलना है तो समान बनो। ये पूरा सार एक तरह से पहली पंक्ति में ही आ गया है। सही कहा। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पहला ही जिक्र है विचित्र जयंती का। ये क्या है? विचित्र जयंती मतलब अनोखी जयंती। बाप का और बच्चों का दोनों का जन्मदिन एक साथ। ऐसा पूरे कल्प में नहीं होता। अच्छा, बाप और बच्चों का जन्मदिन एक साथ। जी। ये दिखाता है कि बाप और बच्चे अलग नहीं हैं। ना बाप बच्चों बिना रह सकते, ना बच्चे बाप बिना। भक्त तो बाहर पुकार रहे हैं और बच्चे यहाँ बाप के साथ मना रहे हैं। ये बहुत गहरा प्यार और एकता का प्रतीक है। वाह, ये तो सच में अनोखा विचार है। और फिर ये बात कि बाप ने बच्चों को ढूंढा, चाहे वो कहीं भी खोए हुए थे। हाँ, और मिलना कितना सहज है। बस 1 सेकंड का सौदा। बच्चा कहे मेरा बाबा और बाप कहे मेरे बच्चे। बस इतना ही, 1 सेकंड में। जी, भरोसे और प्यार का सौदा है ये। और इसी भरोसे पर अगला कदम है व्रत। व्रत। हाँ, भक्त भी तो व्रत रखते हैं। वो थोड़े समय के लिए। यहाँ बात हो रही है 21 जन्मों के व्रत की, पवित्रता का व्रत। पवित्रता मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। मुरली में स्पष्ट है, वृत्ति, दृष्टि, कृति, यहाँ तक कि आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार, हर चीज में पवित्रता। अच्छा, मतलब जीवन का हर पहलू इसमें शामिल है। जी हाँ, और इसमें खास जोर दिया गया है क्रोध मुक्ति पर। पूछा गया है कि जैसे काम का व्रत लिया, क्या वैसे ही क्रोध का भी व्रत लिया है? काम और क्रोध दोनों को साथ रखा है। हाँ, क्योंकि क्रोध बहुत सूक्ष्म है, मनसा में भी आ जाता है। ईर्ष्या, जलन, ये सब भी क्रोध के ही रूप हैं। और इसकी परख खुद नहीं करनी, सर्टिफिकेट साथ ही देंगे। हिम्मत रखने वालों को मुबारक तो है, पर पास साथ ही करेंगे। ये तो काफी चुनौतीपूर्ण बात है, दूसरों से सर्टिफिकेट लेना। बिल्कुल। और फिर जन्मदिन की बात आते हैं केक काटने की। हाँ, केक। यहाँ उसे भी आध्यात्मिक रूप दिया गया है। व्यर्थ संकल्पों का मतलब वेस्ट थॉट्स का केक काटना है। वाह, मतलब रोज की रस्म को भी साधना बना दिया। जी, और ये आज ही करना है। उत्सव के उमंग उत्साह में जो भी थोड़ा बहुत व्यर्थ बाकी है, उसे बाप को गिफ्ट दे देना है। क्यों? क्योंकि बाप समान बनना है ना, साथ चलना है तो। समान बनना है। लेकिन ये क्रोध मुक्ति, ये समानता आएगी कैसे? साधन क्या है? 2 मुख्य शक्तियां बताई गई हैं, सहन शक्ति और समाने की शक्ति। इनको धारण करना है। सहन करना और समाना। जी। और अपना टाइटल याद रखना है, मास्टर सर्वशक्तिवान। ये वरदान शक्तियों को एक्टिवेट करता है। और अभ्यास के लिए एक स्लोगन भी है शायद। हाँ, बहुत सुंदर स्लोगन है, न दुख देना है न दुख लेना है। न दुख देना, न दुख लेना। देना शायद फिर भी कंट्रोल में हो, पर लेना वो कैसे रोकें? कोई कुछ कह दे तो। यहीं पर पुरुषार्थ है। हम दुख ले लेते हैं, दूसरों की बातों पर, उनकी गलतियों पर फोकस करके। संदेश कहता है कि स्वदर्शन करना है, दूसरों को नहीं देखना। अच्छा, मतलब अपनी प्रतिक्रिया पर काम करना है। बिल्कुल। और इसीलिए कहा कि संतुष्टता की रिपोर्ट अभी बहुमत की नहीं है, तो एक मास और इस अभ्यास पर जोर देना है। प्यार की निशानी क्या है? फरमान मानना। तो क्रोध कुर्बान करना है। और लक्ष्य है मास्टर मुक्तिदाता बनना। जी, पहले स्वयं को मुक्ति देनी है, व्यर्थ संकल्पों से, क्रोध से। फिर मर्सीफुल यानी दयालु बनना है, विश्व की आत्माओं के प्रति। दयालु मतलब दूसरों की मदद करना। हाँ, और इतने शक्तिशाली बनना कि हमारे जड़ चित्रों से भी वाइब्रेशन निकले, भक्तों को अनुभव हो, दुखी आत्माओं की पुकार सुने और उन्हें शांति दें। इसके लिए तो अपनी शक्तियों को बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना होगा। सही कहा। इसीलिए वरदान है, मास्टर रचयिता भव। समय और शक्तियों की इकोनॉमी करनी है, व्यर्थ नहीं गंवाना, रचना करनी है। और स्लोगन भी है, महादानी बनो। मतलब हमारे संकल्प और बोल से सबको वरदान मिले। जी, मन और बुद्धि ये सूक्ष्म शक्तियां हैं ना, इनको ऑर्डर में चलाना है। रिफाइन बनना है ताकि फाइन ना भरना पड़े। रिफाइन, हाँ। और एक अभ्यास भी बताया है स्वदर्शन चक्र का। हाँ,
वो चेतना को अलग अलग अवस्थाओं में ले जाने का अभ्यास है स्वीट होम, सूक्ष्म वतन, स्वर्ग, संगम युग, मधुबन। अंत में सभी बच्चों को याद, प्यार और मुबारक दी गई हैं। जी, सम्मुख और दूर बैठे सभी को। और एक सूचना भी है, मास के तीसरे रविवार को विशेष योग द्वारा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करनी है। अच्छा। तो सार यही है कि पवित्रता का व्रत पक्का हो, मनसा वाचा कर्मणा, क्रोध पर विजय हो, सहन शक्ति और समाने की शक्ति से, व्यर्थ संकल्प खत्म, न दुख देना न लेना, और मर्सीफुल बनकर मास्टर मुक्तिदाता बनना। बिल्कुल। इस सारी चर्चा से एक बात सोचने पर मजबूर करती है। ये जो न दुख लेना का अभ्यास है, ये शायद सबसे मुश्किल मगर सबसे गहरा परिवर्तन लाने वाला है। मतलब बाहरी दुनिया कुछ भी करे, हम अंदर से शांत रहें, खुश रहें, इसकी असली चाबी क्या होगी, इस पे सोचा जा सकता है। जी जरूर। ओम शांति। ओम शांति।